हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शब्द विचार यानी चैप्टर दूसरा देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम लोग वर्ण विचार को सीखे थे, जिसमें आप लोगों को वर्ण विचार के अंदर आने वाली सभी चीज़ों को हम बताए हैं। वर्ण विचार में उच्चारण स्थान को और वर्ण विचार से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बताए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द विचार। तो आज की क्लास में हम लोग शब्द विचार को सीखेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि शब्द विचार से भी क्लास 9th हो या 10th हो या इंटर हो, उसमें से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। कितना? दो। अगर आप लोग मेरे साथ में कम से कम 15 मिनट जुड़ते हैं तो प्रॉमिस करते हैं आपका 2 नंबर हम क्लियर करा देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का कि शब्द किसे कहते हैं। पिछले क्लासों में हम लोग वर्ण को पढ़े थे, यानी अक्षर को पढ़े थे, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शब्द को सीखते हैं। देखिएगा, दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को याद रखिएगा, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक अक्षरों के या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, शब्द क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिएगा क प्लस म प्लस ल, यानी इसमें क्या हो गया, एक दो तीन वर्ण हो गया। कितना वर्ण हो गया? तीन वर्ण हो गया। हमारा परिभाषा क्या कह रहा था? दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को, यानी तीनों वर्ण को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? क म ल। क्या बन गया? वो शब्द कमल बन गया। यहाँ पर सार्थक हम इस कारण आप लोगों को बता रहे हैं। अगर हम लोग इसको देखिएगा, जैसे लिखते हैं यहाँ पर ल म क, यहाँ लम का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, यानी अक्षरों का सार्थक मेल होना चाहिए। अक्षरों का सार्थक मेल होना चाहिए, यानी वो अर्थ दे, यानी लिखने के बाद से जैसे हम यहाँ पे कमल लिखे हैं तो पता लग रहा है कि हाँ, कि कमल एक फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कमल हमारा शब्द हो जाएगा, लेकिन लमक हमारा शब्द नहीं होगा। आगे देखिएगा, शब्द के चार भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो चार भेद होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? तो रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी तीनों के तीनों क्या है? तो एक ही है। रचना भी क्या है? एक है। बनावट भी क्या है? और व्युत्पत्ति भी क्या है? एक ही है। यानी पहला आपका क्या हो जाएगा? रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। आपका दूसरा देखिएगा क्या हो जाएगा? उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। तीसरा देखिएगा अर्थ के आधार पर। चौथा क्या है? तो चौथा यहाँ पर नीचे टाइप हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? तो विकार। क्या लिखा हुआ है? विकार या विकार या प्रयोग के आधार पर। विकार या प्रयोग के आधार पर। ठीक है ना? शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो चार भागों में बांटा गया। पहला आपका क्या हो जाएगा? रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। और आपका जो तीसरा क्या हो जाएगा? तो अर्थ के आधार पर। और चौथा क्या हो जाएगा? तो विकार या प्रयोग के आधार पर। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग पहला देखेंगे, रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। शब्द को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है शब्द को? तो तीन भागों में बांटा गया है। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को तीन भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से हैं? तो आपका पहला क्या हो जाएगा? ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योग ऋण शब्द। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये तीनों को समझेंगे, यानी कौन से शब्द को हम लोग ऋण कहेंगे, और दूसरा योगी कहेंगे, और तीसरा योगी कहेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे पहला देखिएगा, ऋण शब्द किसे कहते हैं? पहला ऋण शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा करने पर, जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा करने पर उसका अर्थ नहीं निकले तो उसे ऋण शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ नहीं निकले उसे क्या कहेंगे? तो ऋण शब्द कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि परिभाषा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो आपका एग्जाम्पल है। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा।
ऋण शब्द के उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए घर, ठीक है ना, घर, घ और प्लस र मिलने से क्या बनता है, घर बनता है। आपका परिभाषा क्या कह रहा था कि जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ नहीं निकले, जैसे देखिएगा अलग करने पर कोई मतलब नहीं, जैसे घ, भाई घ अगर हम लोग तोड़ रहे हैं घर को तो क्या घ का कोई अर्थ निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है। र का कोई अर्थ निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा पानी, पानी, पा, पा का कोई अर्थ होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है ना। या नी का अर्थ होता है क्या, नहीं होता है। तो यानी आपका जो घर है या पानी है, आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ऋण शब्द हो जाएगा। जैसे देखिएगा कलम, हम कलम को खंड या टुकड़ा कर रहे हैं, तो क्या है, क का कोई अर्थ होता है, नहीं होता है। ल, ल का भी क्या कोई अर्थ नहीं होता है। फिर यहाँ पे क्या है, म का भी कोई अर्थ नहीं होता है। यानी जिन शब्दों को तोड़ने के बाद कोई अर्थ न निकले तो उसे क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा ऋण शब्द कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको, तोड़ने के बाद अर्थ नहीं निकले, अगर उस सब एक है तो वो अर्थ देता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए क्या है, घर, तो घर शब्द लेने से पता लग रहा है कि हाँ रहने का एक स्थान होता है जिसे घर कहते हैं। दूसरे से यहाँ देखिएगा नल, ठीक है, नल को हम लोग तोड़ेंगे तो न, भाई न का भी कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, ल का भी कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, कल, कल यानी सब जब एक साथ है तो वो अर्थ दे रहा है, ठीक है ना। और वहीं तोड़ने के बाद में क्या है, यहाँ पर देखिए क का तो कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, और ल का भी कोई अर्थ नहीं होता है। यानी जिन शब्दों को तोड़ने के बाद से कोई अर्थ ना निकले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो योग ऋण शब्द कहते हैं। आगे हमारा जो 2 नंबर था, देखिएगा यौगिक शब्द। दूसरा क्या है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ये आपको याद रखना है, योग ऋण शब्द, ठीक है ना। हम लोग दूसरा देखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। एक बार आप परिभाषा देखिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर देखिए गंगा जल, यानी गंगा जल क्या है, एक शब्द है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कितना शब्द मिला हुआ है, तो 2 शब्द मिला है, गंगा प्लस जल, यानी दोनों शब्द के मिलने से क्या बन गया आपका, गंगा जल। तो आपका गंगा जल कौन सा शब्द हो जाएगा, तो याद रखिएगा यौगिक शब्द हो जाएगा। कौन शब्द हो जाएगा, तो यौगिक शब्द हो जाएगा। आगे देखिएगा विद्यालय, ठीक है ना, विद्यालय कौन शब्द है, यौगिक। क्यों यौगिक है, क्योंकि इसमें क्या है, विद्या है और आलय, यानी दोनों शब्दों को मिलाने के बाद से क्या बना है आपका, विद्यालय बना है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, डाक घर, क्या है, इसमें डाक और प्लस घर को मिलने से क्या बना है, डाक घर बना है। यानी जो शब्द 2 शब्द के मेल से बनते हैं, जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो यौगिक शब्द कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए प्रतिदिन, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है समझना, तो परिभाषा, क्योंकि आपके एग्जाम जो होगा उसमें परिभाषा ना पूछ के क्या पूछेगा, तो एग्जाम्पल ही पूछेगा। जैसे देखिए यहाँ पर प्रति प्लस दिन, ठीक है ना, ये कितना शब्द हो गया, इसमें तो 2 शब्द के मिलने के बाद से क्या बन गया, यहाँ पे प्रतिदिन बन गया। जैसे देखिए यहाँ पे पाठशाला, इसमें क्या है, तो पाठ प्लस शाला, यानी दोनों के मिलने के बाद से आपका क्या बना, तो पाठशाला बना, ठीक है। याद आपको रखना है कि जो शब्द 2 शब्दों के मिलने से बनते हैं उन्हें कौन शब्द कहते हैं, तो यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। आपका तीसरा शब्द था योग ऋण शब्द, ठीक है ना। योग ऋण शब्द किसे कहते हैं, चलिए हम लोग योग ऋण शब्द को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से या मेल से बनते हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उसे योग ऋण शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द, यानी जिसमें 2 या 2 से शब्द हो लेकिन वह अपना विशेष अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तो योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल को समझिए, 1 नंबर में देखिएगा जैसे लंबोदर, ठीक है ना, इसमें देखिएगा 2 शब्द है, लंब प्लस उदर, ठीक है। यानी इसके पास अपना कोई अर्थ नहीं है, किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। यानी लंबोदर किसको कहते हैं, तो लंबे पेट वाला, यानी कि कौन हो गया, तो गणेश जी,
यानी इशारा किसके तरफ हो रहा है, तो गणेश जी के तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लंबोदर कौन शब्द हो जाएगा, तो याद रखिएगा योग ऋण शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा पंकज, इसमें भी देखिएगा एक शब्द है, दो शब्द है, यानी दो शब्द के मिलने से बना है। आपका पंकज का अर्थ क्या होता है, तो कीचड़ में जो जन्मा होता है। ठीक है, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होता है, तो कमल का फूल होता है। क्या होता है, कमल का फूल। आगे देखिएगा दशानंद, यानी 10 आनन वाले को बोलते हैं, 10 आनन, यानी 10 मुख वाला। 10 मुख वाला यानी कौन हो गया यहाँ पे, तो रावण। कौन हो गया, रावण हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा जलज, जल प्लस ज, यानी दोनों के दो को शब्द है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा जल में जन्म लेने वाला। कौन जल में जन्म लेता है, तो कमल लेता है। कौन लेता है, कमल लेता है। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज, यानी चार भुजाओं वाला। चार भुजाओं वाला, तो आपका क्या हो जाएगा, तो विष्णु जी को बोलते हैं। किनको बोलते हैं, विष्णु जी को। तो आपको याद रखना है वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग या मेल से बनते हैं, लेकिन अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए ऋण या प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो वैसे शब्द को कौन शब्द कहते हैं, तो योग ऋण शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे आपको हम एग्जाम्पल बताए हैं। ठीक है, जैसे लंबोदर, ठीक है ना, यानी लंबा उदर वाले। यानी लंबा उदर वाले किनको बोलते हैं, तो गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति। देखिएगा उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर। ठीक है ना, क्वेश्चन आपके पूछता है एग्जाम में कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भागों में बटा गया है। तो आपको याद रखना है कितने भागों में बटा गया है, 4 भागों में बटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बटा गया है, तो 4 भागों में बटा गया है। जैसे पहला आपका क्या हो जाएगा, तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज होता है। जो पहले हम लोग पढ़ते हैं किनको, तो तत्सम को। आप लोग एक याद रखिएगा कि उत्पत्ति और स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द को कितने भागों में बटा गया है, तो 4 भागों में बटा गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो 10th का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बटा गया है, तो 4 भागों में बटा गया है। जैसे पहला शब्द देखते हैं हम लोग, क्या है, तत्सम। पहला कौन शब्द है, तो तत्सम। चलिए तत्सम को देखिएगा कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें कौन शब्द कहेंगे, तो तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत भाषा के वो शब्द हैं, लेकिन हिंदी में वो ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा अग्नि। अग्नि जो होता है संस्कृत में भी बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं, और हिंदी में भी लिखे जाते हैं। जो दूसरा क्या है, सूर्य। तीसरा क्या है, हस्त। ये जो तीनों के तीनों शब्द है वो कहाँ से लाए गए हैं, तो आपका संस्कृत से लाए गए। कहाँ से, तो याद रखना है संस्कृत से। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत का शब्द होते हैं और हिंदी में भी ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, वैसे शब्द को क्या कहते हैं, तो तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा तद्भव शब्द। जिस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, जिस शब्द का उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, तो उसे कौन शब्द कहेंगे, तो तद्भव शब्द कहेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आग। आग जो है इस संस्कृत शब्द यानी कौन से शब्द से हुई है, तो अग्नि से हुई है। कौन शब्द से हुई है, तो अग्नि से हुई है। आगे देखिएगा कपूर। ये भी क्या हुई है, तो संस्कृत शब्द से हुई है। जैसे संस्कृत शब्द इसका क्या हो सकता है, जैसे कर्पूर। क्या चीज, कर्पूर से क्या बना है, आपका कपूर बना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा हाथ। हाथ भी क्या है, आपका इस संस्कृत शब्द से इसका उत्पत्ति हुई। जैसे हाथ का संस्कृत क्या होता है, तो हस्त होता है। क्या होता है, हस्त। तो याद रखना है आपको, जिन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना है कि तद्भव शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहेंगे, तो तद्भव शब्द कहेंगे। चलिए आगे हम क्या किए हैं कि बहुत सारा जो शब्द है, जो तत्सम और तद्भव आपके लिए हम नोट करवाए हैं। ठीक है ना, यानी पीडीएफ सेट कराए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में परिभाषा ना पूछ कर क्या पूछेगा, आपका एग्जाम्पल पूछता है। तो चलिए आप लोग देखिएगा, जैसे यहाँ पर कुछ शब्द है, जैसे इधर के साइड में क्या है, तो तत्सम है और इधर क्या है, तद्भव है।
चलिए देखिए यहाँ पर अग्नि, आपका अग्नि कौन शब्द हो जाएगा? तो तत्सम शब्द हो जाएगा। क्यों? आपको अभी आपको बताए हैं कि जो शब्द संस्कृत का शब्द होते हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, वैसे शब्द को क्या कहते हैं? तो तत्सम शब्द कहते हैं। तो अग्नि क्या है? तो संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी प्रयोग में लाते हैं। आगे देखिए तद्भव क्या हो जाएगा? तो आग। जैसे क्या हो गया? आग। अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया? तो आपका आग हो गया। तो आग कौन शब्द हो जाएगा? आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे देखिएगा अगम्य, अगम्य ये कौन शब्द हो गया आपका? तो तत्सम हो गया। और अगम कौन शब्द हो गया? तो तद्भव हो गया। अमूल्य, अमूल्य ये कौन शब्द होगा आपका? तो तत्सम हो जाएगा। ठीक है। अमोल कौन शब्द हो जाएगा? तो तद्भव हो जाएगा। अज्ञान, अज्ञान क्या हो जाएगा? तत्सम। और अजान, अजान कौन शब्द हो जाएगा? तो आपका तद्भव हो जाएगा। फिर देखिएगा अमृत, अमृत क्या हो जाएगा? तत्सम। और अमृत क्या है? तो बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो तद्भव कहते हैं। इधर भी देखिएगा, जैसे यहाँ पर भी तत्सम तत्सम का कुछ उदाहरण है। इधर भी तत्सम का कुछ उदाहरण है, जैसे आम्रम। ठीक है ना? आम्रम, आम्रम। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? आम्र, क्या है? आम्र। तो आम्र का बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाएगा? तो आम हो जाएगा। ठीक है ना? आश्चर्य, आश्चर्य क्या हो जाएगा आपका? तो तत्सम हो जाएगा। आश्रा, आश्रा क्या हो जाएगा आपका? तो तद्भव हो जाएगा। कूप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुआं। यानी तत्सम आपका क्या हो गया? कूप हो गया। और कुआं क्या हो गया आपका? तद्भव हो गया। आलस्य, आलस्य क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और आलस क्या हो जाएगा? तो तद्भव हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? गर्दभ क्या हो जाएगा? गधा। ठीक है ना? ये क्या हो गया? गर्दभ आपका क्या हो जाएगा? गर्दभ क्या हो जाएगा आपका? तो तत्सम हो जाएगा। और गधा क्या हो जाएगा आपका? तो तद्भव हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है देशज शब्द। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द को चार भागों में बांटा गया, जो अभी हम लोग पहला देखे हैं, पहला और दूसरा सीखे हैं, तत्सम और तद्भव। जो आपका तीसरा क्या है? देशज शब्द है। ठीक है ना? अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा होगा होगा तो आप लोग मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, देशज शब्द किसे कहते हैं? यानी इसके जो है ना, क्वेश्चन में ही आंसर है। क्या है? क्वेश्चन में ही आंसर है। जैसे देखिएगा, वो ऐसे शब्द जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ है। जैसे हम लोग कौन से देश में रहते हैं? तो भारत में रहते हैं। तो वैसे शब्द जिनका जो जन्म है भारत देश में हुआ है। ठीक है? तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो देशज शब्द कहेंगे। कौन सा शब्द कहेंगे? तो देशज शब्द कहेंगे। जैसे में देखिएगा पगड़ी, लोटा, खटिया, डिबिया, लाठी, मचिया, जूता, ईंट, खिचड़ी, उसके बाद में क्या है? तेंदुआ, थप्पड़, खूंटी। ठीक है? ये जितने भी शब्द हम एग्जाम्पल में लिए हैं, इन सभी शब्दों का जो जन्म है अपने ही देश में हुआ है। ठीक है ना? क्या है यहाँ पर? पगड़ी। हम लोग विदेश में चले जाएं, यानी मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे चल जाएं, तो इंग्लैंड चले जाएं और किसी को बोलें कि आप पगड़ी आपको बांधने आता है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि पगड़ी शब्द को वो जानता ही नहीं है। कौन लोग जानेंगे? तो जो लोग भारत के होंगे और जाके वहाँ पे रहते होंगे, तो उनको हो सकता है कि मालूम हो कि पगड़ी क्या होता है। ठीक है? उसके बाद में जैसे यहाँ पर देखिए खिचड़ी, क्या है? खिचड़ी। इनका भी, इसका भी जो जन्म है हमारे ही देश में हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं विदेशज शब्द। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी जिन शब्दों का जन्म अपने देश में हुआ है उन्हें देशज कहते हैं, और जिन शब्दों का जो जन्म है विदेश में हुआ है तो उन्हें विदेशज कहेंगे। जैसे एग्जाम देखिएगा आप लोग परिभाषा में, वैसे शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ हो, यानी अपना देश छोड़कर कोई दूसरे देश, जैसे पूरे पृथ्वी पे है, पूरे दुनिया में लगभग 197 देश हैं। ठीक है ना? तो एक भारत को छोड़कर जिन शब्दों का जो जन्म है कोई दूसरे देश में हुआ हो, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? तो आप लोग याद रखिएगा, विदेशज शब्द कहेंगे। कौन शब्द कहेंगे? तो विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर डॉक्टर, ठीक है ना? इंग्लिश शब्द लग रहा है, डॉक्टर इंग्लिश शब्द लग रहा है, तो हमारे देश में इसका जन्म नहीं हुआ है। उसके बाद में देखिएगा स्कूल, स्कूल भी कौन शब्द है? तो इंग्लिश है, यानी हमारे देश में इसका जन्म नहीं हुआ है।
यहाँ देखिएगा किताब, ठीक है ना, यानी हिंदी शब्द यह नहीं है। उसके बाद देखिएगा कलम, चाबी, स्टेशन, पुलिस, अदालत, वकील, चश्मा, दुकान, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, बाल्टी, गमला। ये जितने भी शब्द हैं, ये कौन शब्द है, तो याद रखिएगा कौन शब्द है, तो आपका विदेशज शब्द है। कौन शब्द है, विदेशज। यानी विदेशज शब्द में कौन कौन से लैंग्वेज के शब्द आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, अंग्रेजी के शब्द आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, अधिकतर अंग्रेजी के शब्द आ जाएंगे, या उर्दू के शब्द आ जाएंगे। कौन शब्द आ जाएंगे, उर्दू के शब्द आ जाएंगे, क्या फारसी शब्द आ जाएंगे, ठीक है ना। विदेशज में जो हमारे बिहार बोर्ड के जो शब्द पूछे जाते हैं, इन्हीं तीनों शब्द, मतलब तीनों लैंग्वेज से, यानी तीनों भाषा से जो शब्द पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है अर्थ के आधार पर, यानी शब्द को चार भागों में बटा गया था। जो पहला हम लोग पढ़ लिए और दूसरा पढ़ लिए, और तीसरा क्या आता है, तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। याद रखिए कितना भेद हो जाएगा, तो दो भेद। किसके आधार पर, तो अर्थ के आधार पर, ठीक है। आगे देखिए कौन कौन से वो शब्द होते हैं। जो पहला आपका क्या हो जाएगा, तो सार्थक शब्द, और दूसरा निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद हो जाएंगे, ठीक है। कौन, सार्थक, यानी सार्थक से ही पता लग रहा है कि जो शब्दों का अर्थ निकलता हो, जो शब्दों का अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए दू में क्या था, निरर्थक, यानी जिनका अर्थ, जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सार्थक शब्द का जो परिभाषा है, वैसे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ, कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर पानी, पानी हम शब्द बोल रहे हैं तो इसका अर्थ निकल रहा है, यानी पता लग रहा है कि पानी एक पीने की, पीने वाली पदार्थ होती है, ठीक है ना। जो जल होता है, घर एक रहने की जगह होता है, यानी इस शब्द के अर्थ निकल रहे हैं, तो ऐसे शब्द कौन से हो जाएंगे, तो आपका सार्थक शब्द हो जाएंगे। पुस्तक, पुस्तक शब्द से पता लग रहा है कि एक पढ़ने की कोई चीजें होती हैं, ठीक है ना, तो उन्हें पुस्तक कहते हैं। तो आपको याद रखना है सार्थक शब्द में जिन शब्दों का कोई विशेष अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं निरर्थक शब्द। कौन शब्द, निरर्थक शब्द, यानी वैसा शब्द, यानी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी वैसा शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता हो, याद रखिएगा नहीं निकलता है, तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इताब, भाई हम इताब शब्द का नाम ले रहे हैं, इससे आपको पता लग रहा है क्या कि इताब क्या होता है, यानी इसका कोई अर्थ ही नहीं पता लग रहा है, तो ये ऐसे शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो निरर्थक शब्द हो जाएगा। जैसे देखिए फंका, भाई फंका क्या होता है, ठीक है ना, इसका कोई अर्थ, वही हम बोल देते हैं क्या चीज, जैसे पंख, जैसे ये वही हम लोग क्या बोल देते, पंखा, क्या बोल देते, पंखा। तो पता लग रहा है, ठीक है ना, एक ऐसा चीज होता है जो हवा देता है, ठीक है। यानी पंखा का कोई अर्थ नहीं निकलता है, पंखा का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ये कौन शब्द हो जाएगा आपका, निरर्थक शब्द हो जाएगा। भाई ओटी, ओटी क्या होता है, यानी इसका अर्थ पता नहीं लगता, लग रहा है, इसका अर्थ पता नहीं लग रहा है, वहीं हम लिखते ओटी के जगह पर हम क्या लिखते हैं, रोटी, क्या लिख देते, रोटी। तो पता लग रहा है कि एक खाने वाली पदार्थ होता है रोटी, ठीक है ना। रोटी तो आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सार्थक, क्यों, तो इसका अर्थ निकल रहा है, और रोटी का अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ऐसे शब्द को निरर्थक शब्द कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं। आगे है विकास, यानी विकार या प्रयोग के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बटा गया है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकार हो जाएगा, ठीक है। विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बटा गया है। इसके अनुसार शब्द को कितने भागों में बटा गया है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि चारों में से एक क्वेश्चन 10th के एग्जाम में, यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम में जरूर रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि विकार के आधार पर जो शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने हो जाएंगे, तो दो हो जाएंगे।
कौन कौन से? तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जैसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, जिन शब्दों का जो रूप है, लिंग है, वचन है, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? तो बदलना, यानी वैसे शब्द जो रूप के आधार पर बदले, लिंग के आधार पर बदले, वचन के आधार पर बदले, या काल के आधार पर बदले, या कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उसे कौन शब्द कहते हैं? तो विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिएगा, बालक, बालक एक शब्द है। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अब बालिका हो गया, यानी लिंग के अनुसार। ये देखिए, बालक क्या होता है? तो पुल्लिंग होता है, और आपका बालिका क्या हो गया? तो स्त्रीलिंग हो गया। ये लिंग के आधार पर बदल गया, तो आपका बालक कौन शब्द हो जाएगा? तो विकारी शब्द हो जाएगा। बालक की क्या होता है? तो एक संज्ञा होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, वह, यानी वह किसके लिए प्रयोग करेंगे? तो एक आदमी के लिए प्रयोग कर सकते हैं हम। यानी वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, तो वह किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं? तो एक आदमी के लिए। तो इसका देखिएगा, कि वह क्या चीज़ में बदल गया? वे में बदल गया। क्या चीज़ में बदल गया? आप वे में बदल गया। तो वे आपका ये क्या होता है? सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम। जैसे देखिएगा, काली, काली क्या चीज के अनुसार बदल गया? तो यानी रूप के आधार पर बदल गया, यानी काला के क्या हो गया? काली। तो काली क्या होता है? तो विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। यह विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। मानते हैं वह लड़की काली है, तो वह लड़की कैसी है? तो काली। यानी जो विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? तो विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, खाता। तो खाता एक शब्द है, हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो पुलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो पुलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर खाता है क्या हो गया? खाती हो गया। यानी जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहेंगे। आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो गया था? बालक, व, काला, खाता, ये जितने भी शब्द हैं ये क्या हो रहे हैं? लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर क्या हो रहे हैं? बदल रहे थे। वैसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। जो आपका दूसरा देखिएगा क्या है? तो अविकारी शब्द कहते हैं, यानी जो नहीं बदलते हो, यानी उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। यानी देखिएगा, जिन शब्दों के रूप, क्या हो जाएगा? रूप पे यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिंक नहीं होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंग, ठीक है ना। वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर सेम परिभाषा यहाँ पर हो गया, यानी जो वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं होता है। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? नहीं होता है, ठीक है ना। जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। विकारी शब्द का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उसमें परिवर्तन हो रहा था, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? तो अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे देखिएगा, धीरे धीरे, कि ना रूप के अनुसार बदलेगा, ना लिंग के अनुसार बदलेगा, ना काल के अनुसार बदलेगा, ना कारक के अनुसार बदलेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? अविकारी। जैसे ये क्या होता है? तो क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण। से पहले यह ना रूप के अनुसार बदलेगा, ना काल के, ना लिंग के अनुसार बदलेगा। तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? तो आपका अविकारी शब्द हो जाएगा। जैसे ये क्या होता है? तो संबोधन होता है, ठीक है ना। संबोधक ही लिखा गया। जैसे देखिएगा, वह, ये क्या होता है? तो विस्मयादि बोधक होता है, वह भी आपका नहीं बदलेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर, और आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका ना लिंग के अनुसार बदलेगा, ना वचन के अनुसार बदलेगा, ना काल के अनुसार बदलेगा। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहेंगे। आप लोग याद रखिएगा। आगे मेरे साथ आप लोग बने रहिए। चलिए देखिएगा, आगे क्या है? अनेकार्थी शब्द। आगे क्या है? अनेकार्थी शब्द, यानी पता लग रहा है, यानी जिनका अनेक, अनेकार्थी, यानी जिन शब्दों का अनेक अर्थ निकलते होंगे, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जिन शब्दों के एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे
अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, अंबर। अंबर एक शब्द है लेकिन इसका अर्थ कितना हो जा रहा है, यानी एक से अधिक हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका अंबर कौन शब्द हो जाएगा, तो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। कौन शब्द हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है। जैसे अंबर का और क्या अर्थ हो सकते हैं, तो आकाश हो सकते हैं, वस्त्र हो सकते हैं, अमृत हो सकते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, अर्क, अक्र। क्या है, अक्र। अक्र का क्या अर्थ हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, रस हो जाएगा, आँख हो जाएगा। आँख का पौधा को भी बोलते हैं, ठीक है ना, आँख का पौधा को भी अक्र बोलते हैं। आगे देखिएगा, कर। कर एक शब्द है, इसका बहुत सारे अर्थ होते हैं। कौन कौन, तो हाथ होता है, टैक्स होता है जिसको लगान बोलते हैं। लगान मूवी जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि लगान क्या होता है। ठीक है ना। उसके बाद में किरण बोलते हैं और करना बोलते हैं। किसको कहते हैं, तो कर को ही। यानी जिन शब्दों का अनेक अर्थ होता है, यानी एक से अधिक अर्थ होता है, वैसे शब्द को क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा अनेकार्थी शब्द कहेंगे। आगे चलिए देखते हैं, एक अर्थी शब्द यानी जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। इसका क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक अर्थी यानी जिन शब्दों का अर्थ कितना हो, एक ही हो, तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, एक अर्थी शब्द कहेंगे। देखिए, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, ठीक है, या निकलता है, तो उसे एक अर्थी शब्द कहते हैं। उसे कौन शब्द कहेंगे, तो एक अर्थी शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अहंकार। अहंकार एक शब्द है, इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। तो जिन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो एक अर्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिएगा, पटना। आप सभी को पता है, जो पटना है हमारे बिहार की राजधानी, यानी पूरे बिहार में पटना एक ही है, पटना एक ही है। आगे क्या है, जर्मन। आप सभी को पता है कि जो जर्मनी को लोग होते हैं उन्हें हम लोग जर्मन पीपल बोलते हैं। नहीं, यानी जर्मन कितना है, तो एक ही है। गंगा, ये भी क्या है, तो एक ही है, यानी जिनका एक ही अर्थ निकलता हो। जिन शब्दों का एक अर्थ निकले उसे एक अर्थी शब्द कहते हैं। आगे देखिए, आपका पर्यायवाची शब्द से कहते हैं। कौन शब्द, तो पर्यायवाची शब्द। देखिए, हिंदी शब्द में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके समान अर्थ होता है, तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हिंदी शब्द में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके समान अर्थ होता है, तो वैसे क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द दोनों क्या होता है, एक ही को बोलते हैं। ये नहीं कि पर्यायवाची अलग हो गया और समानार्थी अलग हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे हम लोग आगे देखते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे, तो जिन शब्दों का वीडियो बनावेगा दे, ओए एगो वीडियो बनाना दे, तो लास्ट पे दे, लास्ट पेज हटे, 14 हटे, लास्ट 14 ही बा। अब बकचोदी ना करे, नहीं जल्दी जल्दी निपटा दे। आगे हम लोग देखते हैं, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द और विपरीतार्थक शब्द दोनों एक ही को कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपके एग्जाम में विलोम शब्द पूछे या विपरीतार्थक शब्द पूछे, तो समझिएगा उल्टे शब्द। जैसे दिन का क्या हो जाएगा, रात। अगर दिन का क्या पूछे, तो विलोम पूछे या विपरीतार्थक पूछे, तो क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर परिभाषा देखिएगा, जो शब्द विपरीत अर्थ बोध कराता है, यानी जिन शब्दों का विपरीत अर्थ होता है, यानी विपरीत का हम लोग क्या मान लेते हैं। जैसे विपरीत का यहाँ पर देखिए, क्या हो जाएगा, उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा कहिए या विपरीत कहिए, दोनों के दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो जिन शब्दों का अर्थ उल्टा होता है उसे क्या कहते हैं, विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर क्या है, विजय। विजय का विपरीतार्थक कहिए या विलोम कहिए या उल्टा कहिए, क्या हो जाएगा आपका, पराजय हो जाएगा। विजय यानी जीतने वाले को विजय बोलते हैं, और हारने वाले को क्या कहते हैं, पराजय कहते हैं। जैसे देखिए, सच्चा। सच्चा का उल्टा क्या हो जाएगा, झूठा। उसके बाद में क्या है, पाप। पाप का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, पुण्य हो जाएगा। तो शब्द के अंदर जितने भी चीज शब्द विचार के अंदर जितने भी चीज थे, हम आप सभी को शब्द विचार के अंदर जितने भी चीजें थे हम आपको सभी बता दिए। ठीक, शब्द विचार के अंदर आने वाली शब्द के
शब्द से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन थे हम आपको बता दिए। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास चला जाए। हमको उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो क्या है, शब्द विचार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में, यानी हम लोग पहला जो क्लास लिए थे क्या चीज़ का लिए थे, तो वर्ण विचार का लिए थे। क्या चीज़ का लिए थे? वर्ण विचार का लिए थे, जो पहला क्लास था, ठीक है ना। दूसरा क्लास हम लोग क्या चीज़ के लिया लिए, तो शब्द विचार का। आपको हम इसी चैनल पे वर्ण विचार से जितने भी क्वेश्चन आते हैं और पूछते हैं हम सब बता दिए हैं। आपको उच्चारण स्थान भी बताएं, और वर्ण विचार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वो भी बता दिए हैं। अभी की क्लास में हम लोग शब्द विचार का जितने भी परिभाषा थे उन सभी को हम लोग पढ़े हैं। अगले क्लास में हम लोग शब्द विचार से रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हम सब लोग उनको क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।